25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां हर दांव पेंच चल रही हैं, लेकिन लालू, नीतीश से लेकर ममता और कांग्रेसियों के इरादों पर अब पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की धरती पर जाकर विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो लोग मेरी कब्र खोद रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री का ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मोदी डरने वाले नहीं हैं। साफ तौर पर इन तमाम विपक्षी पार्टियों को चेता दिया है कि आप कितने भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच लें, कितनी भी साजिशें कर लें, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की कोर कोर पे भ्रष्टाचार है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो भ्रष्टाचार की विचारधारा है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने ये बड़ा हमला खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर बोला है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पवन खेड़ा, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। असम पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था और उस वक्त तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एयरपोर्ट पर हंगामा करते हुए मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस तरह की नारेबाजी की थी। और इसी बात को अब पीएम मोदी ने भुनाने की कोशिश की है जब वो कांग्रेस पार्टी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, उन पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। वो मेरी कब्र खोद रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं जो डर जाए वो मोदी नहीं। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है और जाहिर तौर पर इस बयान की तारीफ अब लगातार हो रही है सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान अब छाया हुआ है। तमाम बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये बयान दिया है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की जो पुनर्विचार याचिका थी वो गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, क्योंकि मोदी को घेरने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी ने की थी 2019 में और उसके बाद अब
उनकी सदस्यता इस पूरे मामले में गई है और यही वजह है कि पीएम मोदी का ये बयान भी काफी ज्यादा अब सुर्खियां बटोर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है और कहा है कि वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी मतलब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने भी गलत किया है वो बचेगा नहीं, ये भी चेतावनी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। यानी साफ तौर पर जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में शराब घोटाला हुआ है उसका जिक्र भी पीएम मोदी ने रायपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए किया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी हैं, यानी विपक्षी दल और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, तो मोदी मतलब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने भी गलत किया है वो बचेगा नहीं। पीएम मोदी ने वहां बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे किए थे उसमें से ये एक था कि राज्य में शराबबंदी की जाएगी, लेकिन 5 साल तो सरकार को बीत गए हैं, अब चुनाव छत्तीसगढ़ में है और ये कहीं ना कहीं घोटाला जो हुआ है यही सच है। शराबबंदी नहीं हुई लेकिन घोटाला कर दिया गया। ये सारी जानकारी अखबारों में पड़ी हुई है, ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और वहां की जनता को एक एक मुद्दे से वाकिफ कराया कि किस तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल सरकार ने जनता को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी की कब्र खुदेगी, ये नारा कांग्रेसी देते हैं, लेकिन मोदी डर जाए वो नहीं है और डरने वाले प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से चेताया गया है कि चाहे कितनी भी साजिशें और षड्यंत्र कर लिया जाए विपक्ष की ओर से, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे और पीएम के खिलाफ ये जो विपक्ष की एकता की बैठक थी ये हुई थी कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो एकजुट होना होगा। एकजुटता के बिना ये मुमकिन ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएं। तो उसको लेकर भी ये बड़ा हमला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बोला गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में जो तमाम वादे कांग्रेस ने किए थे उन वादों को गिनाया और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में हर काम संदेश के दायरे में है। कोल माफिया, रेत माफिया, जमीन माफिया वहां पर फल फूल रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुकी है। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है, इसके बिना तो कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा भी है, यानी कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा जो है वो भ्रष्टाचार है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी की विचारधारा पर हमला बोलती है, लगातार ये कहती है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों को अब बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये गिनाया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तो सांस भी भ्रष्टाचार के नाम पर ही चलती है। पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस पार्टी अब झूठी गारंटियों के जरिए छिपाने की कोशिश में लगी हुई है। आपको इस तरह की झूठी गारंटियों से बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी ही वो पार्टी है जो असली गारंटी देती है, साथ ही जो वादा करती है उसको पूरा करके दिखाती है। ये साफ तौर पर तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रायपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री का ये जो बयान है ये अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि विपक्ष जो है वो हर दांव पैंच चल रहा है कि किस तरीके से मोदी को हराया जाए, लेकिन मोदी ने कहीं ना कहीं विपक्षियों के इरादों पर बड़ा प्रहार किया है, ये बोलकर कि वो लोग मेरी कब्र खोद रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि दरअसल वो 2024 में नरेंद्र मोदी की सफाई कर देंगे, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जो डर जाए वो
मोदी नहीं हो सकता। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। यानी उन्होंने मोदी सरनेम का जिक्र किया है और राहुल गांधी पर भी कहीं ना कहीं हमला बोला है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का जिक्र करके वहां ये कहा था कि सभी की जो सरनेम जिसके मोदी होते हैं वो चोर होते हैं, और इसी पूरे मामले पर वो दरअसल मुश्किल में फंसे हुए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो ये बातें कही हैं ये इशारा करती हैं कि एक जवाब जो है ये राहुल गांधी के लिए भी है, जो मोदी की ओर से आज छत्तीसगढ़ में कहा गया है। तो आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी का ये एक दिवसीय दौरा जो छत्तीसगढ़ का था, रायपुर वो पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया और यहां उन्होंने लगभग 7,600 करोड़ रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और पीएम मोदी ने इस दौरान ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि परियोजनाओं के उद्घाटन जो हो रहा है वो दरअसल छत्तीसगढ़ 2 से 2 कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी जो विकास कार्य वहां केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, उन तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन इन सब के बीच जो उन्होंने बड़ी बात कही है वो यही कहा है कि दरअसल ये लोग मोदी की कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं। ये नारेबाजी की जा रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये लोग, इन्हें पता नहीं है कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। ये बड़ा बयान है जो प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है। साथ ही भ्रष्टाचारियों पर भी पीएम मोदी जमकर बरसे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कोर में भ्रष्टाचार है और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भ्रष्टाचार की ही विचारधारा है। जहां छत्तीसगढ़ में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी कई घोटालों में फंसी हुई है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।